आज की इस वीडियो में हम गणित ज्ञान कक्षा 5 की कार्य पुस्तिका उसके पुनरावर्तन दिवस 14 के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पहला प्रश्न दिया है, नीचे लिखे सवालों को हल कीजिए। यहाँ पे विस्तारित रूप दिया है संख्याओं का, इनसे हमें एक संख्या बनानी है। तो यहाँ पहला जो संख्या दी गई है, अगर हम इसको गिनते हैं तो ये 4 लाख है। फिर उसके बाद धन, फिर ये जो दूसरी संख्या इसको अगर हम गिने तो ये 3000 है। फिर धन 1 है, फिर धन 70 है, फिर धन 800 है। अब इन सभी संख्याओं को जोड़ के हमें एक संख्या बनानी है। तो जब हम इन सभी संख्याओं को जोड़ेंगे तो जो संख्या बनेगी वो 4,03,871 होगी। तो इस तरह से ये पहली संख्या बनेगी। फिर बी वाला प्रश्न देखते हैं। यहाँ प्रश्न दिया 8 गुणे 10,000। इसको अगर हम गिने तो ये 10,000 है, 8 गुणे 10,000। फिर उसके बाद इसको गुणा करेंगे तो 80,000 हो जाएगा। फिर धन 5 गुणे 1,000 है, तो इसको 5 से 1,000 में गुणा करेंगे 5,000 होगा। फिर 6 गुणे 100 है तो ये 600 होगा। फिर धन 2 गुणे 1 है तो ये 2 एकम 2 होगा। अब इन सभी संख्याओं को जब हम जोड़ेंगे तो जो संख्या बनेगी हमारी वो होगा 85,602। ये हमारी संख्या बनेगी। इन सभी जब संख्याओं को हम जोड़ेंगे 85,602। अब इसके बाद सी वाला प्रश्न, यहाँ संख्या दिया गया है 25,830 और फिर आगे बराबर करके विस्तारित रूप लिखा है। 25,000 है, फिर धन खाली स्थान है, फिर धन 30 है। तो यहाँ 8 का जो स्थानीय मान है वो 800 है। तो यहाँ जो खाली स्थान है यहाँ हम 800 लिखेंगे। फिर डी वाला प्रश्न है, यहाँ जो पहली संख्या दी गई अगर इसको गिनते हैं 8 लाख है। फिर उसके बाद धन 80,000 है, फिर धन 80 है, फिर धन 8 है। अब इनसे जो संख्या बनेगी वो होगी 8,80,088। ये संख्या होगी 8,80,088। अब अगला प्रश्न देखेंगे। दूसरा प्रश्न जो है वो कह रहा है कि संख्याओं के विस्तारित रूप से संख्या बनाकर लिखिए। यहाँ संख्याओं का विस्तार दिया है बाईं तरफ और दाहिने तरफ हमें संख्या को बनाकर लिखना है कि संख्या कौन सी होगी। तो यहाँ जो पहला दिया गया है, इस संख्या को अगर हम गिनते हैं तो ये 3 लाख है। फिर उसके बाद धन दूसरी संख्या गिने तो ये 40,000 है। फिर धन तीसरी संख्या है इस 2,000। फिर धन 2, धन 10, फिर धन 800। अब इन सभी संख्याओं को जब हम जोड़ेंगे तो जो संख्या होगी 3,42,812। यही जो है संख्या बनेगी। फिर इसके बाद अगला, यहाँ जो पहली संख्या है इसको अगर हम गिनते हैं तो ये 5 लाख है। फिर उसके बाद धन दूसरी जो संख्या है ये 6,000 है, धन 8, धन 500, धन 70। अब इन सभी संख्याओं को जोड़ के हम संख्या बनाएंगे तो संख्या होगी 5,06,578। ये संख्या होगी 5,06,578। फिर जो अगला दिया है वो है, इसको अगर हम गिनते हैं पहली संख्या को तो ये 7 लाख है, फिर 40,000 है, फिर 300 है, फिर धन 7 है। अब इनसे जो हम संख्या बनाएंगे वो संख्या होगी 7,40,307। यही जो है हमारी संख्या होगी। फिर तीसरा प्रश्न इसमें कह रहा है कि नीचे दी गई प्रत्येक संख्या में रेखांकित अंकों का स्थानीय मान लिखिए। यहाँ पे संख्याएं दी गई हैं और उसमें संख्या को रेखांकित किया गया है
और हमें उसके आगे उसका स्थानीय मान लिखना है। तो यहाँ ए वाले में 3 के नीचे जो है रेखांकित किया गया। अब इसको हम गिने कि 3 किस स्थानीय मान पे है। तो 3 जो है जब गिनते हम इसको तो ये 3 लाख के स्थान पे है, तो हम यहाँ बराबर 3 लाख लिखेंगे। बी वाले में 4 के नीचे जो है रेखांकित है। अब इसको हम गिने 4 किस स्थान पे है, तो ये जो है 40,000 के स्थान पे है, तो इसका मान हो जाएगा 40,000। फिर इसके बाद सी वाले प्रश्न में इसमें 5 के नीचे रेखांकित किया गया है। अब इसको हम गिनेंगे किस स्थान पे है, तो जब हम इसको गिनेंगे तो ये 5 लाख के स्थान पे है, तो बराबर हो जाएगा 5 लाख, इसका स्थानीय मान 5 का। फिर डी वाले में यहाँ भी 5 के नीचे जो है रेखांकित किया गया है। इसका जब हम स्थानीय मान गिनेंगे तो ये 5,000 के स्थान पे है, तो यहाँ हम बराबर 5,000 लिख देंगे। फिर ई वाला जो प्रश्न है इसमें 2 के नीचे रेखांकित किया गया है। इसको जब हम गिनेंगे तो इसका जो स्थानीय मान है वो 2,000 है, यहाँ हम आगे 2,000 लिखेंगे। फिर एफ वाला प्रश्न इसमें 6 के नीचे जो है रेखांकित किया गया है, तो इसका जब हम स्थानीय मान गिनेंगे तो वो होगा 60 लाख, तो हम बराबर लिख देंगे इसका स्थानीय मान 60 लाख। ये इसका 6 का स्थानीय मान होगा 60 लाख। अब चौथा प्रश्न इसको देखेंगे। कह रहा है नीचे दी गई संख्या में 5 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ संख्याएं दी गई हैं ऊपर, नीचे 5 का स्थानीय मान लिखना है। तो पहली संख्या में 5 यहाँ पे इकाई के स्थान पे है, तो यहाँ हम इसका स्थानीय मान 5 लिख देंगे। फिर दूसरी संख्या में सैकड़े के स्थान पे है, तो नीचे हम 500 लिख देंगे। फिर तीसरी संख्या में 5,000 के स्थान पे है, तो यहाँ हम 5,000 लिख देंगे। फिर अगली जो संख्या है उसमें 5 दहाई के स्थान पे है, तो यहाँ हम 50 लिख देंगे। इसके बाद फिर अब पांचवा प्रश्न कह रहा है 5 इकाई और 21,000 ये बराबर कितना होगा। यहाँ खाली स्थान दिया गया है, तो 5 इकाई और 21,000 जब हम जोड़ेंगे तो ये 21,005 होगा। तो नीचे जो विकल्प है वो बी वाला विकल्प सही है। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने पुनरावर्तन दिवस 14 के प्रश्नों को हल किया। अगली वीडियो में हम पुनरावर्तन दिवस 15 के अभ्यास प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही।